प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष का गोरखपुर के व्यवसायियों ने सर्किट हाउस में किया जोरदार स्वागत। जिला व पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध पटाखा कारोबारी के गोदामों पर छापेमारी, लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद। देवर ने भाभी की गला रेत कर की हत्या, खोराबार पुलिस ने आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ की बैठक, कहा व्यापारियों के हित के लिए प्रदेश सरकार ने लागू की विभिन्न योजनाएं। आबकारी विभाग ने उरुवा व गगहा थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 5 अभियोग पंजीकृत कर सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। विवेकानंद सेवा मिशन में स्वयंसेवी महिलाओं को गौ आधारित सामानों के निर्माण का दिया प्रशिक्षण। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में झाड़ू व रस्सी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर हुआ पूरी तरह खाक। और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने गोरखपुर के दवा व्यवसायियों से की वार्ता, कहा व्यापारियों के हक में लड़ाई रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता का आगमन रविवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस में हुआ, जहां पर व्यापारियों ने उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता का माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के हित के लिए लगातार बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी या विभाग द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में गोरखपुर के व्यापारी मौजूद रहे। हम तो बताए भाई हर जगह भारत के जो 5 प्रमुख नगर कहे जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर, उन जैसी सुविधाएं हमें पूर्वांचल के प्रत्येक जनपद के अंदर चाहिए, ताकि यहां से प्रतिभा का पलायन किसी भी अन्य राज्य में अथवा किसी अन्य देश में किसी भी हालत में ना होने पाए। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले और ऐसा रोजगार मिले कि वो अपने आप में दुनिया में मिसाल हो। हमने पूर्वांचल के विकास के लिए साधारण इंडस्ट्रियां लगाने पर भी 25 से 35% की छूट जारी कर दी है। पूर्वांचल में 12 क्लस्टर हमने पास किए हैं, जिनमें 70% की छूट दी जा रही है, जिनकी एक क्लस्टर की लागत 10 करोड़ से 15 करोड़ के मध्य होती है कम से कम। उससे बड़ी इंडस्ट्री लगाने पर हमने 30% से 60% तक की विभिन्न सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान कर दिया है। पूर्वांचल के किसी भी जनपद में अगर फूड प्रोसेसिंग की कोई यूनिट लगाई जाती है, चाहे डिब्बा बंद खाने की हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो, अथवा किसी भी प्रकार के जूस की हो, और भी जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है, चिप्स और तमाम चीजें हैं, उनमें जो भी यूनिट लगाई जाएगी उसको 70% का अनुदान दिया जाएगा। 10% की 1 रुपए यूनिट बिजली सस्ती दी जाएगी इन सारी योजनाओं में, और 10 वर्ष तक बिजली का सरचार्ज पूरी तरह से माफ रहेगा। एक कोल्ड स्टोर लगाने पर भी हमने 35% की सब्सिडी पहले वर्ष और 2 वर्ष पश्चात 15% की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया है। किसी भी शोषण उत्पीड़न को किसी भी व्यापारी के किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहला प्राविधान उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकारी विवेक के आधार पर शोषण करते थे और टैक्स लगा देते थे। उस टैक्स लगाने के उनके अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब आज की तारीख में पिछले 24 अप्रैल से ये शासनादेश लागू है
किसी भी अधिकारी को विवेक के आधार पर टैक्स लेने का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगर किसी अधिकारी ने विवेक के आधार पर किसी भी व्यवसायी के ऊपर टैक्स लगाया, इसकी शिकायतें पूर्वांचल के कई जिलों से हम लोगों को प्राप्त हुई थी, इसी के नाते ये प्रवास लगा है। अगर किसी ने विवेक के ऊपर टैक्स लगाया तो उस धनराशि की वसूली उसकी तनख्वाह से करी जाएगी, उसके चरित्र पंजिका में भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी, साथ ही साथ और भी अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही उसके विरुद्ध की जाएगी। शनिवार की देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजघाट व तिवारीपुर थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा के गोदामों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए के अवैध पटाखे को पुलिस ने जब्त किया है। लगातार जिला प्रशासन अवैध पटाखा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तान नामक व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला व पुलिस प्रशासन को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटकना बस भाई, आराम से पटकना नहीं। धीरे धीरे आराम से खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसको करके साइड कर दीजिए भैया। तो वही लगाएंगे और हटिए आदर्श पे दोनों लगा था जो तो है ठीक लगे। शिलांकू को भेज दें, शिलांकू को भेज दें। हम लोग भेज दिए ऊपर भी है। नहीं ये सर कुछ दिखाइए तो फोटो ले लो। देख रहे हैं, देखिए आ जाइए सर, आ जाइए अभी आइए सर। आप लोग भैया उधर चले जाइए, दोनों जी उधर जाइए। आकाश जी हटिए वहाँ से, दिखाइए बस बस बस। हाँ हाँ आकाश जी हटिए हटिए हटिए। तो साहब लेके जो है उसको पैदल घूमना है करीबन 2.5 घंटे से। वो वही बताया कि यहाँ पकड़ा गया। राजघाट से कनेक्ट हुआ, वहाँ भी पाए हैं क्या राजघाट? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, थाना तिवारीपुर स्थित निजामपुर मोहल्ले में एक मकान के अंदर किराए पे लेके अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे और मकान मालिक से पूछने पे कि इसके संबंध में कोई कागज़ या लाइसेंस दिखाया जाए तो उनके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिखाया गया है और बयान लेने पर आसपास के लोगों का ये पता चला है कि ये सुल्तान के नाम से, सुल्तान पटाखे वाले के नाम से ये पटाखा रखा गया था और उसने बिल्डिंग किराए पे ली थी। इसके बारे में डिटेल बाद में देखा जाएगा कि उसने किराए पे लगभग कितने का पटाखा पकड़ा गया सर? देखिए पटाखा बहुत भारी मात्रा में पकड़ा गया है, तो एक मैं अप्रॉक्स कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख रुपए के आसपास अप्रॉक्स कॉस्ट की हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा वजन भी है। तो ये सब जो इसकी डिटेल्स हैं वो जब तक संबंधित विभाग से इसका सर्वे ना करा ली तो बता जाना मुश्किल है, पर फिर भी 20 से 25 लाख का पटाखा और लगभग 200-300 किलो पटाखा तो यहाँ पे होगा। सर आज कहाँ पे ये पटाखा पकड़ा गया है? पटाखा तिवारीपुर थाने में ही एक और लोकेशन है, वो बांध के पास पड़ती है, वहाँ भी एक दुकान है, उसके अंदर पटाखा पकड़ाया गया है अवैध रूप से, क्योंकि वहाँ कोई लाइसेंस नहीं दिखाया गया था। तो इन दोनों जगहों पे है, इसका पूरा इन्वेंट्री बनाई जा रही है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खोराबार थाना क्षेत्र के डांगीपार गांव में शनिवार की सुबह एक महिला की देवर ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसर को रुचि है ये ना एकदम
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया। आज सुबह 7 बजे डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि एक डांगीपार गांव थाना कोराबार में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस पर तत्काल मौके पर इंस्पेक्टर कोराबार मेरे द्वारा और एसपी सिटी सर द्वारा तत्काल घटना से निरीक्षण किया गया। उसके कुछ समय बाद ही एसएसपी सर के निर्देशन में ये पता चल गया कि मारने वाला उसका सगा देवर है। देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर चाकू जिससे जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया गया था और देवर के खून से जो सने कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। देवर को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल के व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने सर्किट हाउस सभागार में जनपद के व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार लगातार व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाओं को लागू कर रही है। ऐसे में व्यापारियों को भी प्रदेश सरकार का पूरा साथ देना चाहिए और विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ उठाकर रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। बैठक में व्यापारी मुन्ना सिंह, जवाहर कसोदन, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से गृह विभाग ने एक शासनादेश जारी कर दिया है। विगत वर्षों की भांति फुटकर आतिशबाजी नहीं लगाई गई है। गृह विभाग अनुभाग 5 से शासनादेश इसका जारी कर दिया है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के लाइसेंस पर 100 विलम्ब शुल्क 100 रुपए की बकाया हो गई। तो फूड, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जितने भी लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के, दवाई की दुकानों के, मिठाई की दुकानों की या किसी भी खाद्यान्न की बिक्री के लिए जितने भी है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे बीच उपस्थित व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जुझारू और कर्मठ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 रामधनी वर्मा, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 6 अमित कुमार श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 7 संतोष कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने
उरवा व गगहा थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर 5 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर 72 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1150 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बांसगांव के आबकारी निरीक्षक सेक्टर 3 आर.डी. वर्मा ने बताया, आज जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र 3 बांसगांव के 2 ईंट भट्ठों पर दबी दी गई, जो थाना गगहा के अंतर्गत आते हैं, और गोला के उरवा थाना के अंतर्गत जो है बढ़िया बुजुर्ग में दबी दी गई। दोनों में संयुक्त रूप में मिला करके 72 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और 1150 केजी मौके पर लहन नष्ट किया गया और 5 अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? जी सर, ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी जब तक अवैध मद निष्कर्षण पर पूर्ण रूप से रोक लगाई नहीं जाती। विवेकानंद सेवा मिशन द्वारा रविवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष स्वयं सेवी महिलाओं को गौ आधारित सामानों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सेवी सहायता समूह की महिलाओं का प्रतिनिधित्व शहर की प्रख्यात अधिवक्ता रुक्मणी पांडे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद व गौ माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि गीता वाटिका गौशाला के प्रभारी मनमोहन जाजोदिया व डिप्टी मेयर अजय राय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रशिक्षण देने वाले व मुख्य वक्ता मिशन के प्रभारी स्वामी डॉक्टर विनय ने स्वयंसेवी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। और छोटी छोटी समस्या को बड़ी गंभीरता से आप लेते हैं। हम सभी का सौभाग्य है। और 5 को मिक्स करते रहिएगा। उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था और देश जब स्वतंत्र था स्वदेशी अपनाने से अनेकों फायदे हैं। इससे जो आय होती है वो सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली उन महिलाओं को होती है जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं। इस मिशन से महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बातें बहुत सी हैं, लंबी चर्चा है। देश सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, आज विवेकानंद सेवा मिशन के द्वारा गरीब महिलाओं को जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए विवेकानंद मिशन ने कार्यक्रम चलाया है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और भारत की संस्कृति रही है। मोदी जी ने स्वदेशी का बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। इससे भारत की समृद्धि बढ़ेगी और हम लोग जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है कि अपने देश में बने चीज़ों को ही अपनाएं। इस मिशन पर स्वामी विवेकानंद मिशन काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि एक क्रांति आएगी पूरे देश के अंदर। हम सभी लोग
से आग्रह करेंगे, शहर सभी वासियों से आग्रह करेंगे कि जो महिलाएं गोबर के दीप बनाती है या अगरबत्ती बनाती है या दवा बनाती है उसका सेवन करें और समाज सेवा के साथ साथ उन गरीबों के घर में रोशनी जलाने का काम करें। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर में झाड़ू व रस्सी के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लगभग 12 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। वहीं इस भीषण आग से लाखों रुपए के झाड़ू व रस्सी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। सीट वाला सब झाड़ू है। हाँ घुमाते ना हो बाद अरे क्या हुआ? नहीं थोड़ा पानी ले आओ, चालू कराओ तोड़ते रहो चालू कराओ। गीला कर दिया और मारी पानी चलाओगे। पकड़ रहा था मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएफओ डीके सिंह व गोदाम मालिक विकास चौरसिया ने बताया। विवेक चौरसिया का झाड़ू का गोदाम और रस्सी का गोडाउन है। काफ़ी रस्सी और गोडाउन भरा झाड़ुआ भरी हुई है। इसमें सूचना मिलने पर 2 गाड़ी एक साथ वहां से प्रस्थान हुई और ये बड़ा कंजेस्टेड इलाके में था और इसमें ऊपर आवासी लोग थे, तो पहली प्रायोरिटी थी कि आसपास लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। तो जो ऊपर लोग थे और जो अगल बगल थे उनको सुरक्षित करते हुए उनको बाहर निकालते हुए फायर फाइटिंग की कार्य शुरू हुआ। आगे से भी हमारी 2 लाइन फैलाकर फायर फाइटिंग कार्य शुरू किया गया और पीछे से भी छत पे हम लोग जहाँ पे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे दीवार तोड़ करके इधर से भी आग बुझाने की कार्रवाई हुई। इस तरह से 3 लाइन फैलाकर और इसको चारों तरफ से घेर कर आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है। आग पूरी तरह से कंट्रोल में है और धुआं है। कुछ ही समय में इसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ सब लगी? मौके पे 7 गाड़ियाँ हैं और फायर टीम कितनी है सर? टीम तो करीब 30-35 स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है। सुबह में आग लगी है, लमसम 8 साढ़े 8 बजे। झाड़ू रस्सी की गोदाम थी। कैसे पता चला? मकान मालिक ने सुबह बताया। तो अभी कितने का माल था और कितना नुकसान हुआ? कुछ अंदाजा नहीं है, 10-15 लाख का माल था। कितना जला है क्या नहीं है पता नहीं। अच्छा, और दमकल की गाड़ी को फोन कितने किया? फोन दमकल की गाड़ियों को आप ही किया? नहीं, और लोगों ने यहाँ पे किया है। भाई है मेरा, छोटा भाई बड़ा भाई है। क्या लग रहा है कि आग को काबू पा लिया गया? नहीं, अभी तो थोड़ा सा संभावना है। अभी थोड़ा बहुत है। कितनी गाड़ी अभी जगाई है? 5 आग जा चुकी है। वजह क्या पता चला आग लगने का? शॉर्ट सर्किट।
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन सीडीएफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा गोरखपुर बस्ती मंडल के भ्रमण के दौरान श्री गुप्ता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा भलोटिया मार्केट में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीडीएफ के महामंत्री सुरेश गुप्ता, संगठन मंत्री राकेश सिंह तथा जोनल प्रेसिडेंट रणजीत सिंह ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। समारोह में सीडीएफ गोरखपुर के अध्यक्ष संजय उपाध्याय, महामंत्री दिलीप सिंह, अकरम लारी, मनोज सिंह, अरुण बंका सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। बदल दिया जाएगा, सबको खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों को ये बात तो याद होगी ना, जब पहली बार सरकार बनी थी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने 76 पॉइंट बना के जब हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, जब आप कह रहे हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो फिर आप दोबारा क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? देश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। आज इस दवा के समस्त व्यापारियों के बीच में किसी को ज्ञान का मोल करना हो तो सुरेश गुप्ता जी से मोल कर ले। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। ज्ञान तो पड़ी रहेगी, ज्ञान को लेके घूमते रहना। मोल करना है तो तलवार का मोल करो, तलवार जो तलवार। देर तक माल्यार्पण का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। आप आइए और हमारे सिद्धार्थ नगर के कहाँ है पंकज श्रीवास्तव जी? मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीएफ के पदाधिकारी ने बताया, तो कई बिंदुओं थे जिस पर हमने चर्चा की। पहला तो बिंदु ये था कि प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है दवा विभाग का, वो पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं जो 1 साल से वो ठीक नहीं हो रहा है। और हमने जो है उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि अगर पोर्टल की समस्या अगर नहीं निस्तारण हुआ इस नवंबर तक, तो फिर हम 1 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पे जाएंगे। दूसरा जो है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार से भी कई सारी समस्याएं हैं। जो फार्मासिस्ट की जो अनिवार्यता है, उस पर अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने उनको कहा था अनिवार्यता आप समाप्त करो या ना करो, मगर जो लोग 5 साल से अपनी दुकान कर रहे हैं उनको उनकी दुकान चलाने के लिए एलिजिबिलिटी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसको अभी भारत सरकार ने नहीं माना है। तीसरा हमारा ये कहना है कि भारत सरकार कहती है कि सिंगल विंडो जो है सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल इंडिया की बात करती है। हम ये कहते हैं कि एक दवा व्यवसायी जीएसटी का रिटर्न अलग भरता है, इनकम टैक्स का रिटर्न अलग भरता है, तो आप एक ही रिटर्न में आप प्रोविजन रखिए, उसमें एनेक्सर अलग लग जाए इनकम टैक्स का और जीएसटी का, मगर वो प्रोविजन एक ही होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग 2 वकील करें, 2 सिस्टम फॉलो करें, दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए अनुराग ठाकुर जो स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनसे हमने बातचीत की है, उनको पत्र लिखा है, मगर उसमें अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।